ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो ये हमारी अर्थ है, ये स्पेरिकल शेप की है। तो ये अर्थ में यहाँ पे साउथ पोल है, ओके, और नीचे सॉरी यहाँ पे नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो साउथ पोल कहाँ से, ये जो इक्वेटर लाइन है हमारी, देखो ये दिख रहा है आपको, ये इक्वेटर, ये जो इक्वेटर लाइन है हमारी, ये आपको दिख रही है। ये इक्वेटर कितने डिग्री पे? 0। इक्वेटर मतलब क्या? एक ऐसी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल के एग्जैक्टली सेंटर से पास होती है, इमेजिनरी लाइन। ओके, वो इक्वेटर होती है। और वो इक्वेटर कितने, इक्वेटर जो होती है वो कितने लैटिट्यूड पे होती है? वो 0 लैटिट्यूड पे होती है। और ऐसे लैटिट्यूड, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कितने रहते हैं? बहुत सारे रहते हैं, हर एक डिग्री पे रहते हो। यहाँ पे 90 डिग्री तक लाइंस रहते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री नीचे लाइन, 90 डिग्री तक नॉर्थ पे, 90 डिग्री तक हर एक डिग्री पे। तो 90 ऊपर रहेंगे और 90 नीचे, 180 डिग्री, 180 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रहेंगे। ओके, तो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जब इक्वेटर पे होता है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ओके, और उसका इक्वेटर का जो एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे इक्वेटर होती है हॉरिजॉन्टली नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली, वैसे ही जो जो लॉन्जिट्यूड होते हैं, लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड मतलब क्या? ऐसे लाइंस जो, जैसे ये लाइंस इक्वेटर, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टली, जो हमें नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है, नॉर्थ और साउथ का एंगल वो मेजर करने के लिए हम वो यूज करते हैं। वैसे जो मेरिडियन लाइंस होते हैं, अब मैं पहले मेरिडियन के बारे में बोलूंगा, बाद में लॉन्जिट्यूड के बारे में। अब जैसे मेरिडियन लाइन होते हैं जो नॉर्थ और साउथ के थ्रू पास होते हैं, देखो ये लाइन ऐसी पास हो रही है नॉर्थ और साउथ, साउथ से। ठीक है, ये लाइन ऐसी पास हो रही है नॉर्थ और साउथ से। ठीक है, ऐसे डिफरेंट लाइंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेरिडियंस। तो ऐसे इनफाइनाइट मेरिडियंस हो सकते हैं। नॉर्थ और साउथ में से एक रिंग अगर हमने सपोज ड्रॉ किया, तो ऐसे हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्थ और साउथ से पास होने वाले, इनफाइनाइट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, बराबर है। तो इनफाइनाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर एक लाइन तो हमें रेफरेंस के लिए पकड़नी पड़ेगी। वन लाइन वी हैव टू कंसिडर फॉर द रेफरेंस। तो हम रेफरेंस के लिए कौन सी मेरिडियन लाइन पकड़ते हैं? तो इंग्लैंड और ग्रीनविच, ये जो कंट्रीज है, यहाँ से जाने वाली जो लाइन है उसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइम मेरिडियन लाइन। और वहां से फिर टाइम स्टार्ट होता है। एक्चुअली हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से फिर अभी दिन का टाइम स्टार्ट हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इसके रेफरेंस से पकड़ते हैं। ठीक है, और ये जो है वो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे होती है। ये जो लाइन होती है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे होती है, वैसी डिफरेंट लॉन्जिट्यूड लाइन रहती है। और हर लॉन्जिट्यूड लाइन का जो डिस्टेंस रहता है, लेंथ रहती है, वो इक्वल रहती है। ठीक है, वो कैसी रहती है? इक्वल रहती है। ठीक है, अब ये प्राइम मेरिडियन पे एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड 0 रहता है, और इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 रहता है। और जहां पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर लाइन क्या होती है, एक दूसरे के साथ, उसका जब दोनों दो लाइन का जब इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है, जिस पॉइंट पे प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर का क्या होता है, यहाँ पे ये दो लाइन जहाँ पे मिलती है, उस पॉइंट पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड और एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड दोनों भी क्या होते हैं? 0 होते हैं। द पॉइंट एट विच द इक्वेटर लाइन and prime meridian line intersect with each other, the angle of latitude and angle of longitude of that point is 0। यहाँ पे दोनों भी 0 है, लैटिट्यूड भी 0, लॉन्जिट्यूड भी 0। ओके, और जैसे आप ऊपर जाएंगे, अब देखो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, यहाँ से आप ऐसा ऊपर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंगल ऑफ लैटिट्यूड हो गया आपका। फिर से अगर आप ऐसा ऊपर जाते हैं तो आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड और बढ़ता है। ओके, अगर आप
मेरिडियन लाइन पे है तो आपका एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड 0 रहेगा। ओके, अगर आप मेरिडियन लाइन पे तो आपका एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड 0 रहेगा, आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड 30 डिग्री ये और बढ़ेगा। और अगर आप मेरिडियन लाइन से दूर जा रहे हैं, ओके, ईस्ट की साइड में, तो आपका एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड भी बढ़ता है। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट है, सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट, आई विल क्लियर ऑल द ड्राइंग सपोज हियर, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे अब आपका एंगल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या रहेगा, देखो देखो ऊपर नॉर्थ साइड तक कितना गए हम, 30 डिग्री नॉर्थ साइड तक गए, 30 डिग्री नॉर्थ के साइड तक गए, तो हमारा एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये कौन सा होगा हमारा एंगल, लैटिट्यूड, तो ये होगा 30 डिग्री नॉर्थ। ओके, इस पॉइंट का अगर हमें कंसिडर करना है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कितना है, ये लोकेशन है एक अर्थ का, तो देखो इक्वेटर से कितने एंगल पे है, ये इक्वेटर से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे है, इक्वेटर से 30 डिग्री एंगल पे है, तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा 30 डिग्री। कौन से साइड में है, नॉर्थ या साउथ के, नॉर्थ के साइड में, इसलिए 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। और दूसरा उसका होगा लैटिट्यूड एंगल होगा 30 डिग्री नॉर्थ। अब लॉन्जिट्यूड एंगल कितना, तो ये पॉइंट प्राइम मेरिडियन लाइन से कितने डिग्री पर है, तो प्राइम मेरिडियन लाइन से ये 90 डिग्री तक है। कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, प्राइम मेरिडियन लाइन से वो 90 डिग्री तक पर है, तो 90 डिग्री हो गया उसका। और कौन से साइड में है, ईस्ट या वेस्ट, देखो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, कौन से साइड में है, ईस्ट या वेस्ट, तो वेस्ट साइड में है। ओके, इसीलिए 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री क्या होगा, वेस्ट, ये होगा उसका लॉन्जिट्यूड। ओके, ये होगा उसका लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी हमें पता चला, एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड भी हमें पता चला। और ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, टुवर्ड्स नॉर्थ, और डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ये नीचे होता तो टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ होता, मतलब यहाँ पे एस होता। अगर ये इस साइड होता, राइट साइड में, तो ये डब्ल्यू की जगह पे यहाँ पे ई होता, ई मतलब ईस्ट होता। ओके, सो दिस इज द in this way we can find out the angle of latitude and angle of longitude. अब यहाँ पे हम ऐसा एंगल तो नहीं निकाल सकते अर्थ से, ये तो पॉसिबल नहीं होता। हम अर्थ के सेंटर से जाके कोई स्केल व्हील लगा के ऐसा एंगल तो नहीं निकाल सकते कि 30 डिग्री है या 90 डिग्री है, हम ये ऐसा तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया है, ये टोटल ये जो 90 डिग्री है, हमें तो मालूम है कि अर्थ स्फेरिकल है, तो इस पोल से इस पोल तक 180 डिग्री एंगल है, तो हमने इस 180 को 90 में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, तो यहाँ तक हमें मिला 90 डिग्री। और यहाँ के बाद यहाँ से नॉर्थ तक 90 डिग्री और यहाँ से साउथ तक 90 डिग्री, इसलिए हमने 90 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट किया। 90 डिग्री जो है उसको 90 पार्ट में डिवाइड कर उसको 1 डिग्री कंसिडर किया, तो 111 किलोमीटर आता है एक डिग्री का, 111 किलोमीटर आता है वो। ओके, एक डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको 90 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया एक एक डिग्री में, तो एक डिग्री मतलब हमें 111 किलोमीटर मिलता है डिस्टेंस। टुवर्ड्स नॉर्थ को हम एन बोलते हैं, टुवर्ड्स साउथ को हम एस बोलते हैं, ठीक है। सो नॉर्थ से साउथ तक 180 डिग्री एंगल होता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 डिग्री एंगल होता है। और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ से लेके पीछे तक 180 होता है, और फिर यहाँ से लेके इस साइड से पीछे तक 180 होता है। तो ये पार्ट इधर हम कंसिडर करते हैं और ये पार्ट को इधर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ इधर 180 डिग्री एंगल आता है और इधर 180 डिग्री एंगल आता है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री ईस्ट होता है और ये 180 डिग्री वेस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्ट को हम जनरली पॉजिटिव एंगल बोलते हैं और वेस्ट को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री होता है ऊपर, वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है, उसको हम जनरली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री ये साउथ की तरफ होता है, तो इसको हम जनरली निगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ को, ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर हमने ऐसा इसमें अगर कन्वर्ट किया, एक प्लेन में अगर कन्वर्ट करना चाहा हमने ऐसा,
अगर सपोज हमें ऐसे एक प्लेन में कन्वर्ट करना है ये पूरे स्पेरिकल बॉडी को, तो ये आता है हमारा उसका सेंट्रल लाइन, यहाँ से यहाँ तक, वही उसका सेंट्रल लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आता है नॉर्थ, यहाँ पे आता है साउथ, यहाँ पे आता है ईस्ट, और यहाँ पे आता है वेस्ट। ओके, तो इस पॉइंट पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड 0 होते हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 90 डिग्री। ओके, और ये यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे भी होता है 180 डिग्री। ओके, सो ऐसे फिर यहाँ पे डिफरेंट लाइंस रहते हैं, ऐसे लाइंस होते हैं इसमें एक एक डिग्री पे, इसको हम एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड बोलते हैं या लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, और ऐसे जो होते हैं उसको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो ये स्पेरिकल बॉडी को अगर हमने ऐसे प्लेन में कन्वर्ट किया तो हमें ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, और राइट साइड में 90 डिग्री, 180 डिग्री, और लेफ्ट साइड में 180 डिग्री ऐसे एंगल मिलते हैं। ओके, तो एक 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ ऊपर वाला, नीचे वाला 90 डिग्री साउथ की तरफ, फिर राइट वाला 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, फिर लेफ्ट वाला 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, जैसा आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देखो ये यहाँ पे क्या है, ये लॉन्जिट्यूड, ये इक्वेटर होता है हमारा एग्जैक्टली सेंटर में, और ये प्राइम मेरिडियन लाइन होती है। प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे लैटिट्यूड भी 0 और लॉन्जिट्यूड भी 0। जैसे हम सपोज हम इक्वेटर पे है, और जैसे हम राइट मूव होते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारा कौन सा एंगल बढ़ता है? लैटिट्यूड एंगल बढ़ता है। लॉन्जिट्यूड ये कौन सा बढ़ता है हमारा? अगर इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो हमारा लॉन्जिट्यूड एंगल बढ़ता है, सॉरी ये लॉन्जिट्यूड बढ़ता है, और लैटिट्यूड सेम रहता है क्योंकि हम इक्वेटर पे है। और अगर हम प्राइम मेरिडियन लाइन से जैसा हम सपोज ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा एंगल जो है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड बढ़ता है पॉजिटिवली। और अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, इक्वेटर पे ही है सपोज हम, और लेफ्ट जा रहे हैं, कौन से साइड में? वेस्ट साइड में, तो हमारा एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड वेस्ट साइड में बढ़ता है, निगेटिव हम उसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक होता है, और ये भी मैक्सिमम 180 डिग्री तक होता है। अगर हमने दोनों कंसिडर किया यहाँ से यहाँ तक तो वो 360 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक अगर कंसिडर किया तो 360 होता है, और आधा कंसिडर किया प्राइम मेरिडियन लाइन से लेफ्ट राइट की तरफ कंसिडर किया तो 180 डिग्री होता है ईस्ट की तरफ, और प्राइम मेरिडियन लाइन से लेफ्ट की तरफ अगर हमने कंसिडर किया तो वो होता है 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। ओके, और ये इक्वेटर लाइन से सपोज हम प्राइम मेरिडियन लाइन पे है, और अगर हम ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो हमारा कौन सा एंगल बढ़ेगा? हमारा लैटिट्यूड एंगल बढ़ेगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है लैटिट्यूड? 90 डिग्री। लैटिट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अगर पूरा कंसिडर करेंगे हम तो वो होता है 180 डिग्री। अगर हमने टोटल लैटिट्यूड एंगल कंसिडर किया तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। और अगर हमने टोटल लॉन्जिट्यूड एंगल अगर कंसिडर किया तो वो होता है 360 डिग्री। पर हम जनरली क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। और एंगल ऑफ लैटिट्यूड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ओके, तो जैसे हम इक्वेटर लाइन पे है और राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड बढ़ता है, वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक होता है ईस्ट की तरफ। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, इक्वेटर लाइन पे ही है और लेफ्ट साइड में प्राइम मेरिडियन लाइन से दूर जा रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड
वेस्ट साइड तक बढ़ता है और वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक ही रहता है। ओके, और अगर सपोज हम प्राइम मेरिडियन लाइन पे है और इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ता है और वो मैक्सिमम 90 डिग्री होता है नॉर्थ की तरफ। अगर हम नीचे जा रहे हैं इक्वेटर लाइन से, प्राइम मेरिडियन लाइन पे ये सपोज, या लाइन पे नहीं भी है, फिर भी हमारा एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ते जाता है ईस्ट की तरफ और वो होता है मैक्सिमम 90 डिग्री। ओके, सो इक्वेटर पे लैटिट्यूड एंगल 0 होता है और प्राइम मेरिडियन पे लॉन्जिट्यूड एंगल 0 होता है। ओके, और अगर हम दोनों भी लाइन पे नहीं है तो हमारा वहां पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी नॉन जीरो रहेगा और एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड भी नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करती है? लैटिट्यूड, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूड। ओके, so this is the latitude and longitude. With the help of this latitude and longitude we can find out the location of any object or any location of anything on the earth. We can define the location. Okay, so कोई डाउट है क्या इसमें तो पूछो। यस, एनीवन? No doubt, sir. और ये जो बीच में लाइन दिखाई है वो हम क्या रिप्रेजेंट करती है? देखो यहाँ पे जो बीच में लाइन है वो हमारा एंगल रिप्रेजेंट करती है। ओके, जो ब्रॉड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बोर्ड लाइन मार्क्स इन द डिग्रीज होल नंबर, इंटरमीडिएट लाइन मार्क्स वो मिनट्स रिप्रेजेंट करती है। ये जो बोर्ड लाइन है क्या रिप्रेजेंट करती है? डिग्री, और जो जो थोड़ी फेंट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मिनट्स। ठीक है,